आगे बढ़ते बताएं, नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव न होने से राज्य को मिलने वाले 1426 करोड़ रुपए पर ग्रहण लग गया है, जिसे लेकर एक तरफ सियासत होने लगी है तो दूसरी तरफ शहरवासियों की परेशानियां बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के सभी नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर परिषद का बोर्ड भंग है। इन सभी संस्थानों के कामकाज नगर प्रशासक के जिम्मे चल रहा है। राज्य में इन संस्थानों का चुनाव जल्द नहीं होने पर केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि फंस सकती है और इसको लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को फेल्योर बताया है। न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार चुनाव कराने में विफल रही। राज्य सरकार पर जानबूझकर चुनाव नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये पूरे तरीके से राज्य सरकार का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और मैं तो इसे डेलिब्रेट मानता हूं, जानबूझकर किया गया आपराधिक गलती। ये तो पहले पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता शुरू हुई है, उसमें भी कई अनियमितता की शिकायतें आ रही हैं। और अगर ये सरकार पंचायत चुनाव के बाद ही ट्रिपल टेस्ट करा लेती तो ये जो पैसा सरेंडर हुआ है, ये सरेंडर नहीं होता, पंचायत चुनाव समय पे हो जाता। राज्य के इन संस्थानों के चुनाव कराने की कवायद हो रही है। राज्य सरकार ओबीसी समुदाय को आरक्षण देकर चुनाव कराना चाहती है और इसको लेकर सभी जिलों में ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के आरोप पर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव 1.5 साल पहले हो जाती है, लेकिन बीजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अड़ंगा लगाया। हालांकि राज्य सरकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 15 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। कई जिलों में सर्वेक्षण का काम 80 से 90% पूरा हो गया है। लिहाजा जैसे ही सभी जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा होगा, चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन विडंबना यह हुई कि विपक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और जिसमें यह कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना नगर निकाय का चुनाव ना हो। तो सरकार भी इस दिशा में संजीदगी के साथ आगे बढ़ी। माननीय न्यायालय का फैसला था और हमने ट्रिपल टेस्ट कराने की दिशा में सकारात्मक रूप से काम भी किया। 15 जिला में हमारा सर्वे भी पूरा हो गया। फिर न्यायालय का यह आदेश आया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी नगर निकाय का चुनाव करवाया जा सकता है। तो हमने न्यायालय को यह भी कहा कि 4 महीने में हम नगर निकाय चुनाव करवा लेंगे और हम इस दिशा में सकारात्मक रूप से काम भी कर रहे हैं, पहल भी कर रहे हैं। इन संस्थानों में चुनाव नहीं होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, वंशावली का सत्यापन करवाना हो, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल इन कामों के लिए लोगों को महीनों नगर निगम का चक्कर काटना पड़ रहा है। लोग चक्कर लगाकर थक जाते हैं, बावजूद इसके लोगों के काम नहीं हो पाते। लिहाजा जल्द चुनाव कराने की मांग हो रही है। आम लोगों को आपसे छिपा हुआ नहीं है कितना परेशान है लोग। 1.5 साल से हम वो छोटा छोटा काम, जैसे कि मान के चलिए वंशावली का सत्यापित करना हो, जाति प्रमाण पत्र का करना हो, आय प्रमाण पत्र का करना हो, जन्म प्रमाण पत्र का करना हो, तो इसको लेकर के लोग निगम जाते हैं, मगर 4 महीना, 2 महीना, 5 महीना लग रहा है एक काम के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग परेशान है। नगर निगम में आया हूँ, अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पुराना बना हुआ था, उसको बार कोड वाला नया लेना था और 11 सितंबर 2024 को हमने जमा किया था यहाँ पे आवेदन, लेकिन आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बीच बीच में कई बार आया, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर आपका पेपर है। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद एक संघीय ढांचा है। चुनाव होने से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो क्षेत्र की समस्या से भली भांति अवगत रहते हैं। छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान जनप्रतिनिधि के द्वारा निष्पादित किया जाता है, जो मौजूदा समय में नहीं हो पा रहा। वही केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि से क्षेत्र का विकास होता है, जिस पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि राज्य में इन संस्थानों के चुनाव कब होते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराम की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।